हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी युवा रीजनिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 3 में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये वर्ग हमें दिया हुआ है, जिसमें हमें काउंट करके बताना है कि इस आकृति में कितने वर्ग हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस वर्ग में हमें कितने खंड दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? इसमें हमें 3 खंड दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों में नंबरिंग कर लेना है। तो यहाँ पर पहले खंड में हम लिख लेते हैं 1, दूसरे खंड में 2 लिख लेते हैं और तीसरे खंड में हम 3 लिख लेते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों कि इन तीनों जो हमने संख्याएं लिखी है इनका हमें करना है वर्ग, अर्थात 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। तो चलिए इन संख्याओं को वर्ग कर लेते हैं। तो 1 का वर्ग तो सिंपली 1 ही होता है, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। अब सिंपली आपको क्या करना है, इन सब का टोटल कर लेना है। तो 9 और 4 होता है 13 और 1 14। तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर टोटल आ जाएगा 14 और यही 14 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप बहुत ईजी वे में इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वर्गों की काउंटिंग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। इस आकृति में कुल 14 वर्ग है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी कूट भाषा में CITRUS को 982154 लिखा जाता है और उसी कूट भाषा में YOU को 365 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में SURITY का कूट क्या होगा? तो यहाँ पर जो अक्षर है दोस्तों उनके कूट बताए गए हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखें तो CITRUS के लिए यहाँ पर क्या कूट प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर C के लिए 9, I के लिए 8, T के लिए 2, R के लिए 1, U के लिए 5 और S के लिए 4 का प्रयोग किया गया है। ठीक इसी प्रकार U को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर U में Y के लिए 3 का प्रयोग किया गया है, O के लिए 6 का प्रयोग किया गया है और U के लिए 5 का प्रयोग किया गया है। तो हमें जिस शब्द के बारे में पूछा गया उसके बारे में हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम हमारे दोनों शब्दों में देखें तो S के लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों 4 का, तो S की जगह हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अब U के लिए क्या प्रयोग किया गया है दोस्तों? U के लिए 5 का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर U के लिए 5 लिख लेते हैं। अब R के लिए यदि हम देखें तो R के लिए यहाँ पर 1 का प्रयोग किया गया है, तो R के स्थान पर हम 1 लिख लेते हैं। अब I के लिए यहाँ पर 8 का प्रयोग किया गया है, तो I के स्थान पर 8 आ जाएगा। T के लिए यहाँ पर 2 का प्रयोग किया गया है, तो T को हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और Y के लिए यहाँ पर 3 प्रयोग किए गए हैं, तो Y के स्थान पर 3 आ जाएगा। तो क्या संख्या हमारे पास निकल कर आई दोस्तों? 4, 5, 1, 8, 2 और 3। तो ऐसा हमें कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल हमें सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। SURITY का कोड होगा 451823। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में LOVE को OLEV लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में IRIS कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हमें अगर फर्स्ट वर्ड हम देखें जिसमें लिखा है दोस्तों LOVE, तो यहाँ पर यदि हम इस शब्द को लिखें और इस नीचे वाले शब्द को हम इसके नीचे जमा लेते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि L यहाँ पर पहले स्थान पर है और यहाँ पर आ रहा है दूसरे स्थान पर। ठीक इसी प्रकार O यहाँ पर दूसरे स्थान पर आ रहा है और यहाँ पर है पहले स्थान पर। अगले वर्ड भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर V तीसरे स्थान पर है और इसके नीचे वाली जो वर्ड है इसमें चौथे स्थान पर है, इसमें E चौथे स्थान पर है और यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। तो सिंपली यहाँ पर क्रॉस अप्लाई हो रहा है दोस्तों। तो हमारा ये वर्ड को हम यहाँ पर लिख लेते हैं IRIS। अब इसमें भी हम क्रॉस अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर हमारा पहला वर्ड दिखाई दे रहा है I, तो I को हम यहाँ पर R के स्थान पर लिखेंगे और R को I के स्थान पर लिखेंगे। अब ठीक इसी प्रकार तीसरे और चौथे स्थान के साथ भी यही करेंगे कि I यहाँ पर चौथे स्थान पर आ जाएगा और जो S है यहाँ पर तीसरे स्थान पर आएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या वर्ड बन जाएगा दोस्तों? RISI। और इस प्रकार का हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? तो बिल्कुल ऑप्शन सी हमें दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। IRIS का कूट हो जाएगा RISI। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर हमें ये पैटर्न दिया है दोस्तों,
जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें क्या आएगा यह पता लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 13, 3 और 39, यहाँ पर हमें ऊपर से नीचे हम इसका संबंध देखेंगे। तो 13 का गुणा यदि हम 3 में करें तो यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, यहाँ पर होता है 13 तिया 39। तो इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं कि 13 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो यहाँ पर होता है 39। ठीक इसी प्रकार अगले बॉक्स में भी हम चेक कर लेते हैं कि यह लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है क्या। तो यहाँ पर हम सेकंड बॉक्स में अगर देखें तो यहाँ पर है पहली संख्या 23, उसके नीचे वाली मध्य संख्या है 4। तो यदि 23 का हम गुणा 4 में करें तो यहाँ पर होता है 23 चौके 92। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे यहाँ लॉजिक यहाँ पर परफेक्ट काम कर रहा है। तो अब ऐसी कौन सी संख्या हम ये लें कि जिसमें 6 का गुणा करने पर 66 आ जाए। तो ऐसी संख्या है दोस्तों 11। यदि हम 11 में 6 का गुणा कर लें तो 11 छिंग होता है 66। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आ जाएगी दोस्तों, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा 11 और यही 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर ऊपर वाली संख्या का बीच वाली संख्या में गुणा किया गया है और तीसरी संख्या को यहाँ पर प्राप्त किया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर यह हमें पैटर्न दिया है दोस्तों। इस पैटर्न के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिया है 16 और नीचे दिया है 2 और 2। यहाँ पर 36 दिया है, यहाँ पर 2 और 4 दिया है और यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह जिसका हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 16 दिया है दोस्तों और अगर हम देखें तो ये 2 और ये 2 कितना होता है दोस्तों, ये 2 और 2 होता है 4 और 4 का यदि हम वर्ग करें तो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16। तो ये लॉजिक यहाँ पर लगाया जा सकता है कि दोस्तों अगली संख्या भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो 4 और 2 कितना होता है दोस्तों, 4 और 2 होता है 6 और 6 का यदि हम यहाँ पर वर्ग करें तो 6 का वर्ग होता है 36, 6 6 36। तो बिल्कुल दोस्तों हमारा यहाँ लॉजिक परफेक्ट काम कर रहा है। अब इसको भी हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा 8 और 8 का वर्ग यदि हम करें तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 ही 8 ही 64। तो बिल्कुल दोस्तों यही 64 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आ जाएगी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा 64 और हमारा ऑप्शन है हमें जो 64 दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों कि ये जो नीचे वाली संख्याएं हैं इनको सबसे पहले जोड़ा गया है और उसके बाद उस संख्या का वर्ग कर दिया गया तो ऊपर वाली संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो इस लॉजिक के माध्यम से यहाँ पर आंसर को लाया जा सकता है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो यहाँ पर हमें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति दी हुई है जिसमें हमें कुछ संख्याएं दी है दोस्तों। पहली पंक्ति में 16, 12 और 48 है, दूसरी पंक्ति में 9, 8, 24 है और तीसरी पंक्ति में 4, 24 और प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का हमें पता लगाना है। यहाँ पर लॉजिक का पता करते हैं। तो यदि पहली पंक्ति में अगर देखें हम तो यहाँ पर क्या संख्या है दोस्तों, 16, 12 और 48। तो यहाँ पर यदि हम चेक करें तो 16 किसका वर्ग है दोस्तों, 16 वर्ग है 4 का। किसका वर्ग है दोस्तों, 16 4 का वर्ग है। अब यदि इस 4 में हम इस बीच वाली संख्या अर्थात 12 का गुणा करें तो 12 चौके कितना होता है दोस्तों, 12 चौके होता है 48। तो बिल्कुल दोस्तों ये लॉजिक लगाया जा सकता है। तो अगली पंक्ति भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों 9 और यहाँ पर है 8 और यहाँ पर 24। तो यदि हम 9 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 9 वर्ग होता है 3 का और यदि 3 में हम 8 का गुणा करें तो 8 दिया होता है 24। तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ये लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है। अगला भी संख्या में इसी प्रकार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 4 और 4 किसका वर्ग होता है दोस्तों, 2 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और इस प्रकार अगली संख्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर है 24। तो यदि इस 24 में हम इस 2 का गुणा कर लें तो 24 दूनी कितना होता है दोस्तों, 24 दूनी होता है 48। तो इस प्रकार हमें आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 48 और ऑप्शन बी इस प्रकार हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया दोस्तों, इस पहली संख्या का यहाँ पर यह किसी न किसी संख्या का वर्ग है। जैसा कि यहाँ पर यह 16 4 का वर्ग था तो 4 में यहाँ पर 12 का गुणा किया गया और 48 यहाँ पर संख्या प्राप्त कर ली गई। तो इस प्रकार बहुत ही सिंपल हमने इस सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर उस विकल्प का हमें चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित।
तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए हैं दोस्तों, इनके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर है वॉच और यहाँ पर है कलाई। तो वॉच का जो संबंध कलाई से है, उसी प्रकार क्लॉक का संबंध हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो वॉच से यहाँ पर तात्पर्य है दोस्तों हैंड वॉच से, हाथ में पहनने वाली घड़ी से। तो हाथ में जो घड़ी पहनी जाती है दोस्तों वह कलाई में पहनी जाती है। तो इसी प्रकार जो क्लॉक है, जो घड़ी है दोस्तों, दीवार घड़ी की यहाँ पर बात की गई है। तो जो क्लॉक है वह कहाँ पर टांगी जाती है, तो वह दीवार में टांगी जाती है दोस्तों। अब अगर ऑप्शन के माध्यम से हम चेक करें तो कमरा इसका आंसर नहीं हो सकता। हालांकि घड़ी कमरे में ही टांगी जाती है, परंतु किस स्थान पर टांगी जाती है हमसे ये पूछा जा रहा है। घर में भी टांगी जाती है दोस्तों, और यहाँ पर दिया ऑप्शन सी दीवार। तो बिल्कुल दोस्तों यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो क्लॉक है वह दीवार पे टांगी जाती है। दुकान में भी टांगी जा सकती है दोस्तों, लेकिन इसके लिए दीवार चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि क्लॉक दीवार पर टांगी जाएगी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पर हमें कुछ श्रृंखला दी है दोस्तों, जिसमें हमें 16, 128, 4 और यहाँ पर दिया है डैश। तो इस डैश के स्थान पर क्या आएगा उस संख्या का हमें पता लगाना है। तो यदि हम इस श्रृंखला का पता लगाएं तो यहाँ पर है दोस्तों 16 है, और 16 का और 128 का क्या संबंध हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो यदि हम 16 का वर्ग करें तो 16 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 16 का वर्ग होता है 256। अर्थात 16 का गुणा हम यदि 2 बार करें तो हमें 256 प्राप्त होता है। परंतु यहाँ तो 128 है, तो यदि हम इस 256 में 2 से भाग दें तो यह कितना हो जाता है दोस्तों, यह हो जाता है 128। अर्थात यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों कि सबसे पहले उस संख्या का वर्ग किया गया है और फिर उसका आधा कर दिया गया है, तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर तो दोस्तों 4 है, तो इसमें भी हम ये वही ट्रिक अपनाएंगे कि यहाँ पर 4 का हम यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो 4 चौके होता है 16, और यदि हम 16 में 2 को भाग दें तो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 8, क्योंकि 16 का आधा होता है 8। तो दोस्तों इस डैश के स्थान पर यहाँ पर 8 आ जाएगा, और हमारा ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पहले संख्या का वर्ग किया गया है और फिर उसका आधा कर दिया गया है और आंसर प्राप्त कर लिया गया है। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो हमें यहाँ पर एक बॉक्स दिया है जिसमें कुछ संख्याएं दी है दोस्तों, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी उसका हमें पता लगाना है। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पर लॉजिक ढूंढें तो यहाँ पर 7, 13 और 84 है। तो यहाँ पर 7 में यदि हम 13 का गुणा करें तो यहाँ पर कितना होता है दोस्तों, 13 सत्ते होता है 91। कितना होता है दोस्तों, 91 होता है। और यदि इस 91 में से हम यदि पहले वाले 7 को माइनस कर दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 84। तो क्या लॉजिक यहाँ पर लगाया जा सकता है दोस्तों, इस सेकंड वाले बॉक्स से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या है हमारी 4 और दूसरी संख्या है हमारी 19। तो यदि हम 19 में 4 का गुणा करें तो 19 चौके कितना होता है दोस्तों, 19 चौके होता है 76। और इस 76 में से यदि हम इस पहले वाले 4 को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ पर प्राप्त होता है 72। तो दोस्तों ये लॉजिक तो यहाँ पर काम कर रहा है। अब 8 में भी हम वही ट्रिक अपना कर देखते हैं। तो 8 यहाँ पर पहली संख्या हो जाएगी और 14 यहाँ पर दूसरी संख्या हो जाएगी। तो जब हमने 14 का गुणा 8 में किया तो हमें प्राप्त हुआ 112। कितना प्राप्त हो गया दोस्तों, 112। और इसे 112 में से आपको क्या करना है कि इस पहले वाली संख्या को आपको घटा लेना है, अर्थात 8 को यहाँ पर घटा लेना है। तो जब 112 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर सिंपली बच जाएगा 104। कितना बच जाएगा दोस्तों, 104, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली जो संख्या है वह हो जाएगी 104, और हमारा ऑप्शन डी इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या किया गया है दोस्तों कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का पहले गुणा किया गया है, और फिर जो संख्या प्राप्त हुई उसमें से पहली संख्या को घटा दिया गया है और आंसर के प्राप्त कर लिया गया है। तो बहुत ही इजी वे में इस सवाल को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न संख्या श्रृंखला को पूरा करें। तो यहाँ पर एक सीरीज दिया है दोस्तों हमें 620, 670, तो या 722, 776 और इस डैश के स्थान पर आने वाली संख्या का हमें पता लगाना है। तो चलिए यहाँ पर लॉजिक का पता लगा लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है 620 और यहाँ पर है 670। तो 620 से 670 तो बड़ा है दोस्तों, और कितना बड़ा है, तो 670 में से यदि हम 20 को घटाएं तो हमें यहाँ पर पता लग रहा है कि यहाँ पर 50 का अंतर है। अर्थात 620 में यदि 50 को जोड़ा जाए
तो कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 670 प्राप्त हो रहा है। आगे भी हम देख लेते हैं इससे चेक करके कि 670 और 722 इन दोनों में यदि हम अंतर देखें तो कितने का अंतर हमें समझ में आ रहा है, इसमें समझ में आ रहा है 52 का अंतर। अर्थात यदि 670 में 52 को जोड़ा जाए तो यहाँ पर 722 प्राप्त हो जा रहा है। आगे भी हम इसे चेक कर लेते हैं, तो 722 और यहाँ पर है 776। तो 722 में कितना जोड़ा जाए कि 776 प्राप्त हो जाए। तो 722 में हम कितना जोड़ें ये हम 776 में से घटाकर देख सकते हैं। तो 722 में हमने यदि 54 को जोड़े तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 776। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दो का अंतर हो रहा है, 50, 52 और 54। तो अगली संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, अगली संख्या हो जाएगी यहाँ पर 56। अर्थात 776 यहाँ पर है, जिसमें यदि हम 56 को जोड़ दें तो चलिए जोड़ लेते हैं दोस्तों। 6 और 6 12 की 2 हासिल आया 1, 7 और 1 8 और 5 13 की 3 हासिल आया 1, 7 और 1 8। तो हमें क्या संख्या प्राप्त हो गई दोस्तों, हमें संख्या प्राप्त हो गई 832। तो इस डैश के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 832। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर प्रयोग किया गया है दोस्तों कि यहाँ पर 50, 52, 54 और 56 की एक सीरीज चलाई गई है, अर्थात दो का अंतर यहाँ पर लिया गया है। तो इस प्रकार 832 यहाँ पर इस श्रृंखला को पूरा करेगा और हमारा ऑप्शन डी इस प्रकार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब 776 में हम 56 जोड़ेंगे तो 832 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, 5:30 बजे शाम को हमारा वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।